బీఆర్ఎస్ బీజేపీ మధ్య ఏదో అవగాహన ఉందని కాంగ్రెస్ కుట్రపూరితంగా ప్రచారం చేస్తోందంటున్నారు తెలంగాణ బీజేపీ ఇన్ఛార్జి ప్రకాష్ జవడేకర్. తెలంగాణలో బీజేపీ పాగా వేయబోతోందని ఆయన ఎన్టీవీకి ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు. రానున్న 60 రోజుల్లో తెలంగాణలో ఏమో జరగబోతుందని జనమే చూస్తారని చెప్తున్నారు. తమ దగ్గర అస్త్రాలున్నాయి, వ్యూహాలున్నాయి అంటున్న జవడేకర్తో మా ప్రతినిధి ప్రసాద్ ఫేస్ టు ఫేస్. దక్షిణాది రాష్ట్రాల్లో ఎక్కువగా తమిళనాడు, కర్ణాటక, ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాలకే కాకుండా మహారాష్ట్ర, మణిపూర్ లాంటి రాష్ట్రాలకు కూడా ఇన్ఛార్జిగా పనిచేసి ప్రస్తుతం చాలా హాట్ టాపిక్గా మారినటువంటి తెలంగాణ బీజేపీ ఇన్ఛార్జిగా ఉన్నటువంటి ప్రకాష్ జావడేకర్ గతంలో 7 ఏళ్లు మంత్రిగా ఉన్నారు. అదేవిధంగా స్పోక్స్ పర్సన్గా, ముఖ్య అధికార ప్రతినిధిగా దాదాపు 16 ఏళ్లు పనిచేశారు. ఈ నేపథ్యంలో తెలంగాణ అత్యంత కీలక రాష్ట్రంగా బీజేపీ భావించింది. కానీ ఇప్పుడు ఎందుకో స్తబ్దుగా మారింది. ఎందుకో తెలుసుకుందాం. దెర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ హోప్స్, దెర్ ఇస్ ఎ హ్యూజ్ రైజ్, డీప్ ఫాల్ for BJP in Telangana. I don't agree to this description. These are nothing but gossips. You go to any corner, any village, there is tremendous anger against KCR government. The family rule, गुस्सा है, उसके खिलाफ भयंकर लोगों को गुस्सा भी है परिवारवाद के लिए, भ्रष्टाचार के लिए और तानाशाही के लिए. और दूसरा गुस्सा है लोकल एमएलए जो है उनके खिलाफ बहुत ही ज्यादा गुस्सा है, क्योंकि हर एक को उन्होंने लूटा है. तो ये गुस्सा है और इस गुस्से का इजहार होगा, सत्ता बदलेगी और लोग मोदी जी को विश्वास करते, देश भर में विश्वास करते. कांग्रेस कहीं नहीं है तो कांग्रेस नहीं आएगी. कांग्रेस से इतने लोग हमारे में आए और इसलिए कांग्रेस का मुद्दा नहीं है. विपक्षी दल कांग्रेस का क्या मतलब है? लोग कांग्रेस को क्यों वोट देंगे? क्योंकि कांग्रेस को पिछली बार 20 विधायक चुन के आए और 12 तो चले गए बीआरएस में. तो कांग्रेस को वोट माने बीआरएस को वोट, केसीआर को वोट. पिछली बार केसीआर कांग्रेस के मंत्रिमंडल में मंत्री था. केसीआर और कांग्रेस का 2004 में अलायंस था. कांग्रेस और केसीआर दोनों ने हमारे खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव डाला. तो और क्या चाहिए सबूत? ये दोनों एक ही है. और बीआरएस का कोई भी कांग्रेस का चुन के आता वो बीआरएस में ही जाता. तो क्या मतलब है? हमें पूरा विश्वास है लोगों में. हम जा रहे हैं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, हम बहुत अच्छा विजय प्राप्त करेंगे, यह हमारा यकीन है. और आप देखते रहिए, रोज कवर करिए. हमारी पहली लिस्ट अक्टूबर में आएगी, पहले सप्ताह में वो होपफुली. तो जैसे आएगी और उसके बाद भी आप देखोगे किस तरह से जुनून बनता है. हमारे पास भी बहुत सारे हथियार है जो हमने दिखाए नहीं अभी तक. नहीं, ऐसा लग रहा है सर आजकल थोड़ा ठंड पड़ा हुआ. नहीं, बिल्कुल ठंड नहीं. अभी क्या होता है, चुनाव की घोषणा अभी नहीं हुई है, तब तक पार्टी के संगठन में और हमारे यहाँ स्टेट प्रेसिडेंट बदले तो सब मिलके इकट्ठा बैठकर विचार करके पूरा प्लानिंग तैयार हो गया और हर एक को जॉब है, उसमें हर एक का काम है और सभी ऑन बोर्ड है. कोई नाराजी, कोई ये दुखोटा नहीं है, कोई रोना नहीं रो रहा है. और हम सब टीम मिलके बीजेपी आगे बढ़ रही है और सबको लेकर, जो पुराने कार्यकर्ता थे वो भी और जो अभी आए वो भी, सबका एक ही समान दर्जा है, सबका एक ही समान अवसर है, सबको एक ही समान जिम्मेवारी है. और सब मिलके टीम बीजेपी अंडर मोदी जी लीडरशिप वी आर कॉन्टेस्टिंग तेलंगाना इलेक्शन एज अ टीम. सर आई कैन एग्री विथ यू. आप बोल रहे गुस्सा है, मगर आप तैयार नहीं, ऐसा थोड़ा डल है, ऐसा हम बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशनल प्रिपेयर्डनेस होता है. क्या होता है बूथ में, वोटिंग ब्लॉक पे कौन काम करता है? अरे हमारा आज प्रधानमंत्री जी का ये जो मन की बात है, वो तेलंगाना में कम से कम 10,000 बूथों पर लोगों ने सुना. तो ये मेरा एक्टिविटी बूथ लेवल पे है. केसीआर या कांग्रेस बूथ वाला यानी पैसा देकर लास्ट डेज में काम करने की मंत्रणा है उनकी. हमारा ये एक्टिव यूनिट है. तो हम बूथ, या हमारा किला है मजबूत, और बूथ सभी ये और महत्व के सभी एक लगभग 700-800 कार्यकर्ताओं का एक बहुत बड़ी बैठक 4 तारीख को हम करेंगे. उसमें बहुत सारी योजनाएं करेंगे. और पार्टी का एक है, जैसे आपको पता है 119 चुनाव क्षेत्र में हमारे देश के विभिन्न राज्यों से विधायक आकर 7 दिन उस विधानसभा में लगभग उन्होंने 35 कार्यक्रम किए. तो उनको बहुत फीडबैक मिलता है, वो हमसे शेयर करते हैं
और उनको उस ये और ग्राउंड रियलिटी समझता है, क्या अच्छा है, क्या और करना चाहिए, ये सब है। तो हम साइंटिफिकली चुनाव लड़ते हैं, किसी को पता नहीं चला। लोग कहते थे, मैं आपको उदाहरण बताता हूँ, 14 में हमने टीडीपी का अलायंस था हमारा, ये मोदी का क्या जादू है, ये 13 में लोगों को परिचय नहीं था। मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन टीआरएस के एक नेता के घर मुझे नाश्ते पर बुलाया था, तो मैं गया था तब वो बोले कि इतना कोई मोदी का ये नहीं दिख रहा है। तो मैंने कहा रुको, जो इडली दे रहा था उस नौकर को पूछा कि किसको वोट दोगे, उसने कहा मोदी। मैंने कहा आप उल्टा करो, आपके देखे बोल सकता है। नहीं वो मैं कौन हूँ पता ही नहीं ना, उसको पता ही नहीं। और जो मैंने कहा जिसने इडली बनाई उसको बुलाओ, उसको पूछा किसको वोट दोगी, बोली मोदी। तो ये आप समझ लीजिए, मोदी जी गरीबी से आए हैं, तो गरीब को अपना समझ और गरीबों का वो ख्याल रखता है, ये भावना है। क्या आपको लोगों को क्या बताना चाहता है तेलंगाना? हम बताएंगे कि देश में मोदी जी ने 9 साल जैसा काम किया, ऐसे काम की तेलंगाना में जरूरत है। तो तेलंगाना को भी ऐसे ही काम करने वाली अच्छी सरकार, वंशवाद नहीं, भ्रष्टाचार नहीं, और अच्छा काम करके दिखाएंगे, विकास करेंगे, तेलंगाना की जनता की पूर्ति करेंगे। आज मोदी जी सत्ता में तेलंगाना में नहीं है, फिर भी सभी लोगों को कोविड से बचाया। जिस कोविड के इंजेक्शन को, वैक्सीन को मस्कत में या यूरोप में एक जगह तहाँ हजारों डॉलर देने पड़े लोगों को, ये फ्री में दिया इतने लोगों को, 122 करोड़ डोसेस। दूसरा, तेलंगाना में भी सबको मिला। तेलंगाना के 80 लाख फैमिलीज में 5 किलो का बीएम पिछले 40 महीने से आ रहा है। तो आप कल्पना करो, 5 लोगों का अगर परिवार है तो 1 टन बीएम उनके घर में आया है, फ्री आया है। और ये केसीआर का बीएम नहीं है, ये मोदी का बीएम है। और उसके आगे 55 लाख लोगों को मुद्रा लोन मिले हैं, सबके जनधन खाते खुले हैं। राजीव गांधी कहते थे कि हम 100 रुपए भेजते तो 15 ही रुपए पहुंचते, लेकिन अब मोदी 100 रुपए भेजते तो 100 के 100 रुपए गरीब के खाते में जाते हैं। ये चमत्कार लोगों ने देखा है। तो गरीब, महिला, शेड्यूल कास्ट, कारीगर, शेड्यूल ट्राइब, हर कोई जो भी काम करता है वो सब मोदी जी के पीछे है, और उसी को लेके हम आगे जाएंगे। एक ही बात सर, मेरा आपको फाइनल एक बात बता, आपको दोनों का बीच में कुछ अंडरस्टैंडिंग है, इसको ये भावना को कैसा निकाल सकता है आप? हम पूरा, क्योंकि हम ही लड़ाई लड़ रहे हैं, और कांग्रेस और वो एक है, ये हम सिद्ध करके दिखाएंगे। तो ये नहीं है चलेगा। ये क्या है, बीआरएस और कांग्रेस, ये दोनों का संयुक्त एक कैंपेन चला रहे वो, कि बीजेपी बीआरएस का अंडरस्टैंडिंग है। अरे कमाल हो गई, हमारे खिलाफ वो नो कॉन्फिडेंस मोशन डाल रहे, हमारे केंद्रीय मंत्री को 2-2 बार नाटक बोल रहे। नहीं, नाटक क्या होता है? मेरे 300 कार्यकर्ता जख्मी हुए हैं। बंडी संजय को जो रात में ये इतना तकलीफ दिया, वो क्या नाटक होता है? ये लड़ाई है, हम जनता के लिए लड़ेंगे, सच्चाई के लिए लड़ेंगे, और हम जीतेंगे। ధన్యవాదాలు. మొత్తానికి వచ్చే 2 నెలల పాటు తెలంగాణలో ఉండబోతున్నానని, అదేవిధంగా ప్రజలకు ఎంతో చేశాము, అదేవిధంగా ప్రజల్లో ఉన్నటువంటి మిస్కన్సెప్షన్, బీఆర్ఎస్కు బీజేపీకి ఏదో సంబంధం ఉంది అన్న అభిప్రాయాన్ని తొలగిస్తున్నాము. ఇది తప్పుడు అభిప్రాయం. కాంగ్రెస్ బీఆర్ఎస్ మాత్రమే కలిసి పనిచేస్తున్నాయి, బీజేపీ మీద దుష్ప్రచారం చేస్తున్నాయని చెప్పి ప్రకాష్ జావడేకర్ చెప్తున్నారు. మొత్తానికి ప్రజల్లో తిరుగుతాము, అనేకమైనటువంటి ఆయుధాలు, అదేవిధంగా అనేకటువంటి వ్యూహాలు మా వద్ద ఉన్నాయి. అతి త్వరలోనే మీరంతా చూడబోతున్నారు. 60 రోజులు షార్ట్ దిన్, 60 రోజుల్లో పూర్తి స్థాయిలో ప్రజలను ఆకట్టుకునే విధంగా మేము విస్తృతంగా ప్రచారం చేస్తాము. ఖచ్చితంగా అధికారంలోకి రాబోతున్నాం అన్న అంశాన్ని ప్రకాష్ జావడేకర్ చాలా ఘంటాపదంగా చెప్తున్నారు. ప్రసాద్, ఎన్టీవీ, న్యూఢిల్లీ.